दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रेत यूनि पर। और आज के इस वीडियो में हम सुनने वाले हैं एक कहानी जो हमें एक बहुत ज़रूरी बात सिखाती है। ये कहानी हमें सिखाती है, चाहे कोई आपका कितना भी अपना हो, लेकिन क्या हो जब उनके ख्यालात आपके लिए पाक ना हो, तब आप क्या करेंगे। आप क्या करेंगे जब आप पर कोई काला जादू करना चाहे। दोस्तों, ये कहानी अजय की है, एक होनहार तेज लड़का जो अपने क्लास में फर्स्ट आया करता था। उसके घर के बगल में ही उसका एक दोस्त रहता था। वो पढ़ाई में उतना तेज नहीं था, अक्सर टीचर की डांट पड़ती थी उसे। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में इधर अजय की मम्मी को उसके बेटे के अच्छे परफॉर्मेंस के लिए सराहा जाता, तो दूसरी तरफ राज की मम्मी शर्म से बस बेटे की शिकायतें सुनती रहती। घर आस पास था दोनों का, इसलिए राज की मम्मी और अजय की मम्मी अक्सर शाम को मिलती थी और दोनों में ज़्यादा बातें बच्चों को लेकर ही होती थी। राज की मम्मी को बड़ा गुस्सा आता था जब वो अजय की गुणगान सुनती थी, इसलिए एक बार राज की मम्मी ने अजय के ऊपर काला जादू करने के बारे में सोचा। उसने एक बाबा के पास से दिमाग बंदिश के लिए अभिमंत्रित राख मंगवाया, जिसे और उस राख को एक लड्डू में मिलाकर अजय को बजरंग बली के प्रसाद के नाम से खिला दिया। शुरुआती दिनों में अजय को डरावने सपने आने शुरू हुए, जिसमें एक आदमी और एक औरत उसको पागल कहकर पुकारते थे। पागल पागल पागल। दोनों की शक्ल एकदम भयंकर थी। अजय को सपने हमेशा आया करते थे, इसलिए उसने सारी बातें अपनी माँ को बताई। माँ ने सोचा ये बहुत भूतों की पिक्चर देखता है, इसलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। इसलिए माँ ने इस बात को सीरियस नहीं लिया और उसे ज़्यादा टीवी देखने से मना किया। लेकिन वो तो शुरुआती लक्षण थे, अब तो उसे वो औरत और आदमी ज़्यादा परेशान करने लगे थे। अब तो वो दोनों अजय के सामने कभी भी आ जाते थे और उसके अलावा किसी को नहीं दिखते थे। वो लोग अजय को रस्सी दिखाकर कहते, वो देख सांप, वो तुझे काट लेगा, भाग जा। वो देख सांप सांप। और धीरे धीरे वो रस्सी अजय को सांप में बदलती हुई दिखती और वो चिल्लाने लगता। वो लोग उसे कुर्सी दिखाकर कहते थे, देख शेर आया, भाग जा। वो देख शेर, तू पागल है, तू पागल है। और अजय जोर जोर से चिल्लाने लगता और वो दोनों अजय को पागल पागल कहकर हंसने लगते। अजय के पापा को अजय की ऐसी हालत देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था, करे तो करे क्या। दोस्तों, बात ऐसी थी कि अजय के ऊपर अति प्राचीन भानामती प्रयोग किया गया था। इसमें पुरुष को भानु और औरत को मति कहा गया है। ये दोनों चाहे तो आपको पागल बना सकते हैं, आपकी जान ले सकते हैं या फिर आपसे सुसाइड भी करवा सकते हैं। दोस्तों, लेकिन कहते हैं ना, जाकू राके साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी होए। दोस्तों, बात ऐसी है कि अजय के ऊपर अति प्राचीन भानामती प्रयोग तो किया गया था, लेकिन बात ऐसी हुई कि घर से थोड़ी दूरी पर कुछ लोगों ने दुर्गा माँ की मूर्ति स्थापित की थी, पंडाल लगाया था। वो दिन दुर्गा पूजा का पहला दिन था। वहाँ पर जो पंडित जी पूजा करवाने आए थे, उसको अजय के पापा ने अजय से मिलवाया। उनके पापा की बातें सुनकर उन्हें बिल्कुल भी देरी नहीं हुई यह समझने में कि अजय के ऊपर कोई ना कोई तो काला जादू किया हुआ है। उन्हें तंत्र मंत्र का तो कोई ज्ञान नहीं था, वो तो बस पूजा करवाने वाले एक ब्राह्मण थे। लेकिन उन्हें पता था कि कैसा भी काला जादू हो, माँ भवानी सब ठीक कर सकती हैं। पंडित जी ने सारी पूजा अजय से ही करा दी और अजय देखते ही देखते नॉर्मल स्थिति में आता गया। जो कुछ देर पहले तक बस चिल्ला रहा था और खुद से ही बातें कर रहा था, अब वो सारी बातें कह पा रहा था कि उसे क्या होता है, उसे कौन लोग
परेशान करते हैं, उसे कैसे कैसे सपने आते हैं। उसकी पूरी बातें सुनकर अजय की माँ तुरंत अजय को लेकर नानी के गांव चली गई। वहाँ एक झाड़ फूक करने वाले बाबा रहते थे और 3 दिन की झाड़ फूक के बाद अजय पूरी तरह नॉर्मल हो गया। दोस्तों, तांत्रिक बाबा ने ये तो साफ साफ कह दिया, माँ दुर्गे ने ही इसका इलाज करवाया है। इस क्रिया से पार पाना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। कई बार तो झाड़ फूक के 7 दिन बाद भानामती प्रयोग वापस से असरदार हो जाता है। वापस से प्रेत रोगी को झटके आने शुरू हो जाते हैं। तांत्रिक बाबा ने अजय के परिवार को ये भी बता दिया कि उसके ऊपर ऊपरी राज की मम्मी ने ही लगवाई थी और कहा, आप एक काम करें, उस जगह से निकल जाएं, क्योंकि वो औरत बार बार अजय के ऊपर घात करेगी। और अजय के परिवार ने ऐसा ही किया। उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अति प्राचीन भानामती प्रयोग सबसे खतरनाक प्रयोगों में से एक है। ये एक ऐसा प्रयोग है जिससे किसी की भलाई नहीं होती। इसमें एक गुड़िया बनाई जाती है और उस गुड़िया को आपसे जोड़ दिया जाता है। उस गुड़िया के ऊपर मंत्र फूका जाएगा और असर आपके ऊपर होगा। दोस्तों, अगर आपको इस विषय में और जानना है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।